बीसीसी 2025 स्टूडेंट, इस बात को बहुत ध्यान में रखना फॉर्म फिलअप करते समय। हाँ, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। अगर आप फिलअप अभी तक नहीं किए हो तो जाकर फिलअप करो। फिलअप करने के लिए सिंपल सा बीसीसी के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप फिलअप कर सकते हो। आगे मैं उसका बताऊँगा कि कहाँ से कैसे फिलअप करोगे। उससे पहले मैं नोटिफिकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम आपके माइंड में आ रही होगी और गूंज रही होगी, वो पूछना चाह रहे होंगे, नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उस चीज़ को क्लियर करेंगे नोटिफिकेशन पे जाके। नोटिफिकेशन को क्लियर पढ़कर और समझाकर। अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहता है लगातार वीडियो लाने में। पूरे अपडेट के लिए सिंपल सा सबसे पहले वेबसाइट पे आना है, जो बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम गूगल पे आकर सर्च करते हैं बीसीसी, ठीक है। आप लोग भी अपने गूगल पे सर्च कर लेना, जिससे एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ वह आप फॉलो करते चलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको फर्स्ट में ही दिखेगी। उसके बाद जो भी वेबसाइट आपको दिख रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले वाली वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो, इससे रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल अपडेट है यहाँ पे आते रहती है। जो यहाँ पे आपको नोटिस साइट दिख रहा है, लेटेस्ट नोटिस, यहाँ पे आपको डेट जो भी चेंज होगी या कोई भी अपडेट आएगी तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू नोटिस आई है 8 तारीख को, वह मैं दिखा रहा हूँ। तो इस पर मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट पढ़ के मैं बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो यह नोटिस ओपन हो गई। अब नोटिस में यहाँ पे देख सकते हो, अब पहले जेई मेंस के थ्रू आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन में होगी, और जेई मेंस के थ्रू जो भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाएगा वो बीसीसी के एग्ज़ाम अगर दिए रहेंगे तो उससे में भी सीट रहती है, तो बीसीसी के थ्रू इंजीनियरिंग में एडमिशन होगी। बाकी अदर ग्रुप के स्टूडेंट कौन कौन से ग्रुप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो बीसीसी को फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपल सा मैं बता दूँ कि आपके पास मैथ होना ज़रूरी है। हाँ, मैथ होना ज़रूरी है, मैथ। उसके बाद में मैथ होने के बाद में बायो होना ज़रूरी है। उसके बाद एग्रीकल्चर। ये तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट के ग्रुप से आते हैं तो आप फिलअप कर सकते हो, यानी कि पीसीएम हो या पीसीबी हो या सीबीए ग्रुप हो या पीसीए ग्रुप हो या एमबीए ग्रुप हो या एमसीए ग्रुप हो, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में आपको कोर्स यहाँ पे दिख रही है, इस चीज़ को आप ध्यान में देख लो। और देखो कि यहाँ पे आपको बैठने के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 50% आपको 12th में होनी चाहिए, ठीक है, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले ऐसे क्राइटेरिया नहीं था 50% वाला, लेकिन अब आ गई है। चलो, नेक्स्ट बात करेंगे इसका फॉर्म फिलअप कब से कब तक डेट है, तो वो डेट मैं दिखा दूँ। तो डेट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर 9 तारीख से स्टार्ट है। हाँ, 9/4/2025 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। और कब तक चलेगी, तो यह 6/5/2025 तक चलेगी, यानी कि 6 मई तक चलने वाली है। और बात कर ले कि यहाँ पे लास्ट पेमेंट करने का डेट कब तक है, तो 7 मई तक है, जो आपको 11 बजे रात तक है। उसके बाद बता दूं कि एडिट करने का, यानी कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो उसको एडिट करने का भी आपको टाइम दिया जाता है, जो 8 से 9 तारीख के बीच में एडिट कर सकते हैं 5th मंथ में, यानी कि 5वां महीना में। उसके बाद में एडमिट कार्ड कब आएगी, तो एडमिट कार्ड आपका मई में ही आएगी, 24 तारीख को एडमिट कार्ड आएगी, यानी कि इस बार एग्ज़ाम पहले ले रही है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि एडमिशन भी पहले ले लेगी, यह केवल एडमिट कार्ड का डेट आपको जारी किया गया है, यानी 24/5/2025 को। और एग्ज़ाम कब से कब होगी, तो एग्ज़ाम यहाँ पे आपको 6ठा मंथ में होगी, जो आपका 7/6/2025 से लेकर 8/6/2025 के बीच में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यह थी आपका डेट, और इस डेट में चेंज हो सकती है। अब चेंज कौन कौन सा डेट होती है, तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड और एग्ज़ामिनेशन डेट चेंज हो सकती है। उसके बाद में फॉर्म फिलअप करने का डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है, आपको फॉर्म पहले ही फिलअप कर देना है। और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट कभी भी चूज़ नहीं करना है। हाँ, लास्ट डेट में आपको कभी भी फिलअप नहीं करना है, क्योंकि इसका सर्वर प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड आपको डाउट मैं बता दूं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने का आपका स्टेप है, उस स्टेप को एक एक करके फिलअप करते चलना है। जैसे सबसे पहले स्टेप आपको बीसीसी के वेबसाइट पे आना है, जो वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
बीसीसी बोर्ड बिहार गवर्नमेंट इन पे आना है। इस पे आने के बाद में आपको सिंपल सा सबसे पहले करना क्या है, आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करते समय किन चीज़ को ध्यान में रखना है, तो आपका मोबाइल नंबर सही होनी चाहिए, जो हमेशा यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर देनी है, और ईमेल वैसा देना है यहाँ पे कि जिस पे आपका मैसेज हमेशा आए और अपडेट होते रहे, क्योंकि OTP हमेशा उसी पे जाएगी और एडमिट कार्ड भी उसी पे जाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। स्टेप 1 में ये क्लियर 2 चीज़ को ध्यान में रखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है सही डालना है, ठीक है। यह डालने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। वहाँ पे जो जो चीज़ मांगेगी वो सारी चीज़ डाल के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन अगर आप साइबर कैफ़े से करा रहे हैं तो इन चीज़ का भी ध्यान में रखें कि आपका ईमेल आईडी गलत ना हो। चलो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले कोर्स का डिटेल डालना पड़ता है, यानी कौन कौन सा कोर्स आप कर रहे हो उन सभी का डिटेल डालना है, ठीक है। उसके बाद में अपना नाम पता जो भी है वो सभी डिटेल डालना है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पर डालना है। हाँ, पिछला बार कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांग रही थी, इस बार कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर को भी डाल देना है। और एजुकेशन डिटेल डालना है। उसके बाद फ़ोटो और साइन डाल देना है। अब फ़ोटो में बहुत कोई कहते हैं कि भैया उस पर साइन होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल साइन होनी चाहिए। आपका हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, साइन होनी चाहिए और नीचे डेट होनी चाहिए। हाँ, डेट होनी चाहिए, ठीक है। यह करने के बाद में आपको एक बार जब भी फॉर्म फिलअप करते हो तो उसका रिव्यू देख लेना है, यानी कि प्रीव्यू पूरा करके देख लेना है। पूरा एप्लीकेशन को पढ़ लेना है कि फादर्स नेम गलत तो नहीं है, मदर्स नेम गलत तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं है, क्योंकि अधिकांश बच्चा फादर्स मदर्स नेम में या एड्रेस में या डेट ऑफ बर्थ में या कास्ट में गलती करते हैं। बाकी सब तो सही डाल देते हैं, यह 3-4 चीज़ में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिससे परेशानी बाद में होने लगती है। चलो, ये सब करने के बाद में लास्ट में आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद में आपका पैसा वापस कभी नहीं आएगा। यह चीज़ का ध्यान में रखना है। तो पेमेंट उसी टाइम करना है जब सर्वर पूरा सही हो, ठीक है। नहीं तो आप अगर सर्वर सही नहीं चल रहा है तो अगर पेमेंट करते हो तो पैसा फंस भी सकती है। यहाँ पे बात कर ले कि ऑनलाइन आपका पेमेंट होगा। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट होगा। नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सबका यूज कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद में आपको डाउनलोड कर लेना है। हाँ, जो भी आपने फिलअप किया है उसको डाउनलोड कर लेना है। एक आपको पार्ट A पार्ट B डाउनलोड होगी, उसको डाउनलोड करके पास में रखना है, क्योंकि उसका एडमिशन टाइम में यूज होता है। बहुत कोई डाउनलोड नहीं करते हैं, तो यह गलती नहीं करना है, आपको पास में ही रखना है। तो यह थी स्टेप। उसके बाद में बहुत सारे का क्वेश्चन आता है कि भैया 12th में क्या करना होगा। तो 12th में अगर मेरा फेल हो गए हैं या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम्प्लीमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो कैसे मैं फॉर्म फिलअप करूं। तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन अपेयरिंग में करेंगे। क्या करेंगे? अपेयरिंग में फिलअप करेंगे। आप अपेयरिंग में करेंगे, जिससे अपना रिजल्ट नहीं डालना है। जब आपका वो आएगा सप्लीमेंटल वाला रिजल्ट, उस समय डाल देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यह थी डिटेल। और पॉडकास्ट की बात कर ले कि कौन कौन से कॉलेज भाग ले रही है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रही है, हाँ यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करना है। जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ उसको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो कौन कौन से कॉलेज भाग ले रही है, सारा चीज़ इसमें डिटेल में दिखेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इस वाले वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फर्स्ट वाला जो लिंक है इसको क्लिक करके यहाँ से आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो फर्स्ट वाले से, ठीक है। चलो, तो अब हम उसको डाउनलोड करके बता देते हैं पॉडकास्ट को। इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ देर लगेगा, खुलता है। चलो तो एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। तो ये पॉडकास्ट देख सकते हो, यहाँ पे पूरा दिख रही है। यहाँ पे सारे डिटेल में दिया गया है। ये सारे डिटेल पढ़ने बैठो तो 4-5 दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पूरे डिटेल को नहीं पढ़ पाएंगे। तो यह सारे डिटेल नहीं पढ़ते हैं, आपको डायरेक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सब बताते चलते हैं। चलो, तो नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। ऐसे एक एक करके मैं वीडियो लगातार लाऊंगा, जिसमें आपको और क्लियर होते जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 400 नंबर का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका 400 नंबर का होगा, 1.5 घंटा का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया और बायोलॉजी हो गया, उसके बाद में एग्रीकल्चर हो गया। इन सभी में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलो नीचे बैठते हैं। तो नीचे बढ़ने के बाद में यहाँ पे कैटेगरीज वाइज छूट मिलती है। हाँ, कौन से कैटेगरीज का कितना छूट मिलेगा ये सब बहुत कमेंट आता है। तो ये कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हो 16% आपका एससी कैटेगरी को छूट मिलने वाला है। एसटी का 1% सीट रिजर्वेशन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ईबीसी का 18% रिजर्वेशन रहता है और वहीं बीसी का 12% रहेगा और आरसीजी का 3% रहेगा और ईडब्ल्यूएस का 10% रहेगा। बाकी जो बचा यूआर कैटेगरी में सीट रहता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे होने चाहिए। और क्वेश्चन आता है कि भैया यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट किस लेवल पे होना चाहिए, तो ब्लॉक लेवल पे भी हो। हाँ, ब्लॉक लेवल पे भी हो तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट अगर आपको क्लियर करे तो नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद में यहाँ पे सिलेबस की क्वेश्चन आती है कि भैया सिलेबस कहाँ होगा, तो इसी में नीचे आप बढ़ेंगे तो नीचे में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे। उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, हाँ नीचे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आपको दिख रही है, इतने जगह में कहीं भी आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगी। हाँ, इतने जगह में कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट कर लेकर देख सकते हो। फिर नीचे बढ़ेंगे। नीचे बढ़ने के बाद में आपको बता दें कि कौन कौन सा कॉलेज भाग लेते हैं, तो वह सारे कॉलेज का मैं डाउट क्लियर करता हूँ। और कौन से कॉलेज में आपको आगे चल के अप्लाई नहीं करनी है, या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले तो कौन से कॉलेज में कितना सीट है यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये सारे कॉलेज भाग ले रहे हैं, जैसे में भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, मोतिहारी हो गया, दरभंगा हो गया, चंडी हो गया, छपरा, बख्तियारपुर, उसके बाद सीतामढ़ी हो गया, बेगूसराय हो गया। ये सारे कॉलेज है। इन सभी कॉलेज में अभी जितना सीट दिखाई जा रही है उतना सीट बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि जेईई मेंस से इसमें सीट फुल होती है और जेईई मेंस के बाद जो सीट बचती है तब जाकर बीसीसी के थ्रू एडमिशन होती है। तो यह डाउट दिमाग में मत रखना कि आपके पास इतना सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है तो कंपटीशन कम होगा, यह दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यह आप PDF डाउनलोड करके देख लेना। यह थी इंजीनियरिंग का। अभी इंजीनियरिंग में देखो एक कॉलेज मैं बताऊं जिसमें आपको बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना है, जो APJ अब्दुल वोमेंस कॉलेज है, उसमें एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वह एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये कॉलेज है। ये कॉलेज को दिमाग में हमेशा रख के चलना है कि इसमें अप्लाई आपको नहीं करना है। चलिए नीचे आगे चलते हैं। नीचे अब देखो बी फार्मा करना चाहते हो तो बी फार्मा के लिए आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो इसमें मैथ बायो दोनों स्टूडेंट जा सकते हैं और 2 कॉलेज भाग ले रहे हैं, 200 सीट है, ठीक है। नीचे में आपका फिजियोथेरेपी में बायो वाला जाएगा, BTHO में भी बायो वाला जाएगा और लैब टेक्नीशियन में आपका मैथ बायो दोनों जा सकते हैं। OT टेक्नीशियन में बायो वाले जाएंगे, रेडियोलॉजी में मैथ बायो दोनों जाएगा, ऑटोमोमेट्री में बायो वाले जाएंगे। BSc नर्सिंग केवल बायो वाले को मिलेगा और इसमें आप कॉलेज देख सकते हो, पहले के जितने भी कॉलेज भाग लिए थे इसके पिछले साल वह सारे कॉलेज है। लेकिन बायोलॉजी में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। और यह सारे कॉलेज का जितना भी लिस्ट दिख रही है प्राइवेट कॉलेज का, यह सारे फेक लिस्ट है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे ही लिस्ट था। इसमें कहीं भी प्राइवेट में BCC के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ है, तो इसके भरोसे एडमिशन के लिए आपको नहीं देना है। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो अभी ले लो, हाँ अभी ले लो। वैसा अगर अपना कंडीशन जान रहे हो कि वैसे तैयारी नहीं है तो अभी ले लो। इसके भरोसे मत रहो कि BCC निकाल के मैं प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा, ऐसे नहीं। उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज भी भाग लेते हैं, तो एग्रीकल्चर कॉलेज भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यह एग्रीकल्चर कॉलेज का लिस्ट हो गया। ऐसे एक एक करके मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। अगर कोई डाउट बच गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, थैंक यू। और यह सिलेबस का नीचे में देख सकते हो, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, ऐसे सिलेबस करके आप देख लेना। हिंदी में इसका सिलेबस नहीं है तो आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज करना है और हिंदी में हो जाएगा। और तैयारी कैसे करनी है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट करो, मैं वीडियो ला दूंगा। थैंक यू। अभी एग्ज़ाम में बिजी हूँ जिससे आप लोग के लिए वीडियो नहीं आ पा रहा है टाइम पे, लेकिन एग्ज़ाम से ख़त्म होते मैं वीडियो टाइम पे ला दूंगा, तो सब्सक्राइब कर दो।